ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हं हनुमतये नमः। ओम रं रमाय नमः। ओम मातश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। सूर्य संक्रांति कर्क राशि में कर्क संक्रांति के समय सूर्य ऑलरेडी कर्क में प्रवेश, उससे पहले शुक्र और बुध यहाँ बैठे। तो शुक्र बुध और सूर्य जब भी एक जगह में आ जाते हैं, ये तो चलते रहते हैं आसपास, लेकिन जब इनका कंजक्शन किसी राशि में केबल बनता है तो इस समय जो सबसे बड़ा नेचुरल फिनोमिनन, ज्यादातर इसको ले भागा युति कहा जाता है। इस समय लड़का लड़की लोगों का ले भागा प्रवृत्ति बढ़ता है। ये एक जनरल फेनोमेना है। ऐसा सबके साथ नहीं होता है। जिसके कुंडली में इस प्रकार का युति हो और बड़े परमानेंट अवस्था में हो तो बड़े सारे संभावना इस समय ले भागा, ये उसका लड़की को लेके भागा, वो लड़की उसका लड़का को लेके भागा। यानी आप लव मैरिज समझ सकते हो या लिविंग रिलेशनशिप समझ सकते हो, जो कि इसका दंड बड़ा भयंकर मिलता है और ये नेचुरली एक प्रकार का बेड इफेक्ट है, लेकिन सबके साथ नहीं होता है। उनको सावधान रहना चाहिए जिनके कुंडली में ऐसा है। और मैं लिविंग रिलेशनशिप वालों को बता दूं कि इस महीना कुछ ऐसे ही काम त्रिकोण का अति उग्रता और अति बल होने के कारण इस प्रकार के इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। इसके लिए सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है। अदरवाइज ये बड़ा भयंकर पनिशमेंट होता है। जैसे 7.5 में ऑफिशियल वैदिक विवाह अगर टूटता है तो आपके लिविंग रिलेशनशिप कितना दिन है? नहीं, जो लोग लिविंग रिलेशन में जाते हैं वो जान के ही जाते हैं कि भाई आगे जब तक मूड है, मजा मिल रहा है, तब तक रहेंगे। मुंबई का लड्डू का टेस्ट खत्म हो गया, आम आ गुटली कितना दिन खाओगे, चूस के फेंको। ऐसे मेरे पास बहुत केसेस, अबाउट 10,000 लिविंग रिलेशनशिप टूटते हुए, और टूटने के बाद बड़ा दर्द देता है लोगों को और फिर जिंदगी भर उस सदमे से बाहर नहीं आता। चलो वो मेरा विषय नहीं है यहाँ, लेकिन जब ये आ रहा है तो बता दे रहा हूँ। और ऐसे कंडीशन में ये कुछ ज्यादा होता है, तो इसमें सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है। तो सूर्य का फल ऑलरेडी मैं बता दिया। कर्क राशि में पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा में सूर्य का फल ऑलरेडी। अभी शुक्र और बुध भी यहाँ बैठे, तो ये फल के साथ शुक्र और बुध यहाँ पर क्या करेंगे? कर्क राशि में शुक्र जब गोचर फल, और इसी से आप अपने कुंडली के बारे में भी समझ सकते हो। तो मति धर्म रता प्राज्ञे बलि मृदुगुण बणम प्रधानश्च आकांक्षिते सुखार्थ युक्ता प्रिय दर्शन सुनीतिश्च योषितपान प्रभो वैब्रावृद्धि भीरधिकं प्रपीडितो मनुजः शुक्रे कर्क संस्थे सबंस भव दोष संतपः। तो हमारे सारावली में शुक्र कर्क राशि में आने से या आपकी कुंडली में हो और उस शुक्र के ऊपर शुक्र आ जाए, या जनरली गोचर में व्यक्ति के अंदर जातक बुद्धि विचार प्रचंड मात्रा में बढ़ता है। बड़े विचारशील व्यक्ति इस समय, जो भी हम जनरल ह्यूमन बीइंग का जनरल प्रेडिक्शन, मैं अभी राशिफल नहीं कह रहा हूं, कर्क में शुक्र आने से यूनिवर्स में इफेक्ट गोचर में, और व्यक्ति परम धर्मप्राण होता है। पूजा पाठ, जप तप, हवन, कीर्तन, दान, दक्षिणा, पंडित बलयुक्त, महाबलशाली पंडित, पंडिताई में बल, शांत गुणवंत लोक, और बड़े शांत रहता है, गुणवंत बनता है। बहुत सारे गुण, मैं बहुत बार बोला हूं, अगर दसम होके वहां शुक्र बैठ जाए तो मल्टी टैलेंटेड, बड़े सारे गुणवंत शब्द यहाँ पर मल्टी टैलेंटेड,
लोग बोलते हैं अरे यार इतना कैसे होगा, मतलब यहाँ देख लो शास्त्र में लिखा है। और ये लोगों के अंदर मुख्य होते हैं, लीडिंग कैपेसिटी। इनको लोग बड़े भरोसा, विश्वास और एक नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में इनके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, भरोसा योग्य होते हैं। और ये सत सुख और प्रचंड अर्थ प्राप्तकारी होते हैं। भीरधीकम प्रपीडिते मनुजः, और कमनीय शरीर, बड़ा सुंदर, मजा मस्ती, नीतिज्ञ। लेकिन अगर यहां एक बड़ा नेगेटिव देता है, दारू पिया और लड़की के पीछे भागा तो प्रचंड दुख मिलता है। और ये अगर इनका जेनेटिक लिनिएज गलत है, खराब है, तो बड़े दुख पाते हैं। महाराज बड़ा आनंद में कह रहे हो, बोले क्यों ना कहें भाई, हमारा कर्क का शुक्र है। तो जिए हैं तो कहेंगे नो, आप नहीं समझे तो क्या करें। तो इस शुक्र का, ये तो कर्क शुक्र का फल है। और इस कर्क शुक्र के ऊपर राहु का भी दृष्टि है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें इस शुक्र के ऊपर राहु का दृष्टि और ज्यादा क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। बोले क्या बोल रहे हो, ना ना बुरा यहां नहीं है। सामने बैठा है कर्क के शुक्र के ऊपर राहु का दृष्टि वाला, तो कैसे बुरा कहेगा। हाँ, पीड़ित करता जरूर है, कभी कभार ये आदमी को परेशानी डालता है। जो नीचे 3 लाइन बताया वो परेशानी भुक्तभोगी है। अभी हम लोग थोड़ा सा शुक्र का नक्षत्र को, जो 3 नक्षत्र गोचर करेगा इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला शुक्र कवर करेगा पुनर्वसु को, गुरु के नक्षत्र में, नॉट गुड। तो शुक्र पुनर्वसु नक्षत्रे कर्क राशि के आदमी क्या बनता है, नर्तक, डांस वाला। लोयोला यूनिवर्सिटी में डांस मेरा लाइफ का सबसे टॉप डांस रहा। बोला गुरुजी डांस वो अभी करते हो? बोला करते हैं। अच्छा अभी भी करते? बोला कर लेते हैं, भयंकर। अच्छा कभी चित्रकर, इनके लिए इस शुक्र आना बड़ा सुइटेबल रहेगा। और इस समय धन प्राप्ति देने वाला है। बम बम आबू डाबू। अच्छा, और थोड़ा सा इसमें सावधानी जरूर रहना चाहिए। जो लोग सावधान नहीं रहेंगे, चरित्र में कलंक लगने का भी संभावना रहता है। आप कुछ लोग मेरे को पूछ रहे थे कि हम महिलाएं ज्यादातर, तो मैं बोलता हूं मैं किसी के साथ संबंध संपर्क, बस बात करो, काम तमाम। ये कारण है। कर्क का शुक्र कभी कभार झूठा कलंक लगाने का बड़ा काम करता है। फूक फूक के चलना चाहिए। ओके, अब कृषि प्रिय 55 एकड़ जमीन पे खेती होता है भाई। अच्छा, और इसका विलास द्रव्य व्यवसाय में लाभ करते हैं। विलास द्रव्य में घी बेचोगे तो विलास द्रव्य नहीं है क्या? ठीक है, चलिए। और लेकिन याद रखना, इनका जो नुकसान, गलत रास्ते में चले गए तो बहुत नुकसान होता है, सावधान से चलना चाहिए। आगे पुष्या नक्षत्र का शुक्र, यहाँ कर्क राशि के पुष्या नक्षत्रे शुक्र गोचरे, बड़ा भ्रमणशील व्यक्ति, विलास व्यसनी, आनंद मजा मस्ती कार्य में नुकसान होता है। धर्म मार्ग में मति, कर्म के प्रति प्रचंड आग्रह। पुष्या में शुक्र आया है, जैसे जैसे क्रॉस करेगा, हालांकि चंद दिन के लिए, लेकिन देखना लोगों के अंदर कर्म प्रवृत्ति प्रवणता बढ़ेगा। अश्लेषा में कर्क, अश्लेषा नक्षत्रे कर्क राशि के शुक्र गोचरे, यहाँ पर
क्या है, सीक्रेट सीरीज, जितने सारे सीक्रेट एजेंसीज हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और यहाँ ये नक्षत्र स्त्री संभोग के प्रति प्रचंड रुचि बनाता है और अनिति अत्याचार नारियों के प्रति, क्रूर वृद्धि वृद्धि, जब जाएंगे तो थोड़ा बहुत देंगे, इसमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और जिसके कुंडली में यहाँ है भाई फंस जाओगे, कुछ ज्यादा ही ट्रिगिंग कर देगा। और क्रूरता के कारण आत्मीय स्वजन असंतोष होते हैं। कभी कभार धन का अभाव और इस कमी के होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा पैसा के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो ये 3 नक्षत्र शुक्र का इफेक्ट, नक्षत्र वाइज, राशि वाइज। सूर्य का कल बताया था, कर्क राशि में जो सूर्य भगवान यहाँ जो रिजल्ट देते हैं, तो नेचुरल बात है, यहाँ बहुत उत्तम रिजल्ट कहा गया है सूर्य का। तो शुक्र का रिजल्ट मिल गया, शुक्र का रिजल्ट मिल गया है। थोड़ा सा ये महीना पूरा इसमें भोग कर रहा है, इसीलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूँ इस विषय को, नहीं तो नहीं करता। तो सूर्य का जो कर्क राशि में बड़े सारे कर्मोन्नति, मित्र लाभ, अहेतुक धन व्यय, एक तरफ शुक्र धन दे रहा है, एक तरफ सूर्य व्यय कर रहे हैं, तो खिंचातानी बढ़ेगा। फिर इसी में, इस नक्षत्र में मन में बड़े सारे क्रिएटिविटी, आविष्कार और वैज्ञानिकता, और शुभ कार्यों में ढेर सारे खर्चा। और फिर सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में शत्रुता में वृद्धि, और बात सुनना मानना नहीं, निंदा और थोड़ा सा अशांति, और कभी अच्छे हैं आपके कुंडली में तो प्राइज वगैरह मिल जाएगा। तो ये शुक्र सूर्य दोनों का बताया। अभी विचारणीय क्या है कि यहाँ पर ऑलरेडी मंगल भी हैं, मंगल जल्दी निकल जाएंगे सिंहों के ओर, लेकिन ये 3 ग्रह को फलित करने के लिए बुध नक्षत्र को भी देखना पड़ता है। बुध इसी तीनों नक्षत्र में अगर आप देखते हो तो कर्क राशि के बुध पुनर्वसु नक्षत्र, तो सबसे बढ़िया किसके लिए रहेगा? चित्रकार, लेखक, कलाकार, व्यवसाय में बहुत लाभ, और बहुत सारे नया मित्र बंधु आने वाले हैं। धार्मिक कार्य में अनुष्ठान बढ़ सकता है। वस्त्र, भूषण, भूमि, वाहन इत्यादि जो लोग खरीदने का कोशिश कर रहे हैं उनको मिलेंगे। बढ़िया हो गया, बुध का बढ़िया फल हो गया पुनर्वसु में, शुक्र का बढ़िया हो गया, सूर्य का बढ़िया हो गया, तो बेस्ट है इसके अनुसार। पुनर्वसु कर्क में जब यहाँ पर क्रॉस कर लेंगे तो खर्चा ज्यादा होगा और उपार्जन भी बहुत होगा, और भिन्न भिन्न देश से धर्म प्रचार की मनोवृत्ति में वृद्धि रहेगी। पुष्या में बुध धन व्यय, ज्यादा सारा खर्चा, और मित्र सारे दोस्त विरोध करेंगे, और संतान के द्वारा नुकसान, क्षय, क्षति, और राजनैतिक में मानसिकता वृद्धि होगा। अश्लेषा नक्षत्र में अगर ये बुध जब क्रॉस कर जाएंगे, यहाँ क्रॉस करेंगे, तो बड़े सारे नुकसान, लेखन कार्य इत्यादि में मन में ज्यादा मूवमेंट होने के कारण लॉसेस, लेकिन सफल लेखक के लिए धन प्राप्ति और नए कर्मों का आविष्कार, और बड़े सारे शत्रु बिना मतलब का उग्र बनने लगेंगे। तो ये रत्नावली का बात है। सराबली क्या कह रहा है इस समय, गोचर के समय में? अगर ये कर्क राशि में शुक्र का बता दिया, सूर्य का तो ऑलरेडी कल बता दिया हूँ, उसको दोबारा बोलने का आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये अब यहाँ देखना है कि बुध, तो बुध इस कर्क राशि में गोचर करने के समय रिजल्ट क्या करने वाला है? तो सूत्रकार कह रहे हैं, प्रज्ञो विदेश निरतः स्त्रीरति गेयादि सक्त चित्तश्च चपलो बहु प्रलापी सुबंधु विद्वेष बाधरतः। ये टेढ़ा फल बता रहे हैं इधर, राशिफल, नक्षत्र फल बता दिया। स्त्री वैरान्नष्टा धनः
कुतसित शीलो बहुक्रियाभिरत शुकभिः कर्कट संस्थे स्वंश कीर्त्यापदि प्रसिद्धश्च। यानी यहाँ पर जो बुद्ध कर्क में जातक जरूर महापंडित, ज्ञान वृद्धि होने वाला और बड़े सारे यातायात, चल चंचलता, विदेश गमन और स्त्री इत्यादि दोस्ती, गर्लफ्रेंड बनाने में रुचि और संगीत इत्यादि में आसक्त, अत्यंत मन चंचल और बुद्धि चंचल, बिना फालतू का बकर बकर बतौनी और बंधु से द्वेष बढ़ेगा इस समय, और स्त्री के द्वारा शत्रुता, स्त्री से शत्रुता और धन नष्ट इत्यादि, और बड़े सारे कार्य में बिना फालतू का व्यस्तता, लेकिन फिर भी व्यक्तित्व, उत्तम व्यक्तित्व संपन्नता में वृद्धि, स्ववंश के कृति इत्यादि में प्रसिद्धि प्राप्ति, ये गोचर का स्थिति है। यानी ले दे के यहाँ उत्तम फल दिखाई दे रहा है। कुछ नेगेटिव कर रहा है तो अश्लेषा नक्षत्र कर रहा है, तो इसमें जब सूर्य आ जाएंगे इन फलों को और ज्यादा ट्रिगिंग करेंगे। शुक्र और बुध यहाँ को क्रॉस करके बहुत ज्यादा नेगेटिव फल देने वाले तो नहीं है। यानी सूर्य इसमें आने के बाद कुछ बीमारी का मात्रा और फल में, जैसे मैं बताया, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्याप्रद रहेगा, लेकिन बाकी स्थिति तो अच्छा बता रहा है। अभी सूर्य शुक्र बुध यहाँ पर होने के कारण मेष राशि का ये स्वाभाविक बात है, चतुर्थ स्थान है, तो क्या कराएगा। देखो, ये इस समय अगर देखते हैं तो सबसे पहला काम, बड़े सा जो लोग जमीन इत्यादि का कोशिश कर रहे हैं, किए हैं, उनको भूमि भवन वाहन मिलने का संभावना कुछ ज्यादा है, तो बढ़िया है उनके लिए। तृतीयाधिपति चतुर्थ में, षष्ठाधिपति चतुर्थ में, लेकिन इसमें माता का स्वास्थ्य प्रॉब्लम दे सकता है थोड़ा। द्वितीयाधिपति और सप्तमाधिपति चतुर्थ में, बढ़िया हो गया ना। और पंचमाधिपति तो कौन कौन सा नंबर लेंगे, 5 नंबर 4 में, तो 4 में मिलाइए 5, 2, 7, 3, 6, तो इतने का यहाँ गोचरीय फल मेष राशि के लिए उत्तम होने जा रहा है। यानी जो विगत महीना टेंशन तनाव मिल रहा था, इस महीना थोड़ा सा रक्षा है। मन में थोड़ा सा क्रूरता जरूर बढ़ेगा, लेकिन बैलेंसिव लेवल पे रहेगा, और जैसे जैसे नक्षत्र फल बताया उस प्रकार के थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। वृषभ के लिए स्वाभाविक बात है, ये जो गोचर है ये तृतीय में हो रहा है, तो छोटे भाई बहन मस्त, पावरफुल, ऊर्जा बढ़ने वाला, कंजूसी थोड़ा बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं मित्र बंधुओं का वृद्धि होने वाला रहेगा। और ये फल को उसमें मिला दीजिए जितना सारा बोला, तो वृषभ के लिए तो और ज्यादा। और इस समय हाँ, जितने बच्चे अभी नया जन्म होंगे, लग्नाधिपति तृतीय में, थोड़ा सा नेगेटिव फल हो सकता है इस लग्न में अगर जन्म हो गया तो, अदरवाइज ठीक है। अब यहाँ पर और देखिए, मिथुन के द्वितीय स्थान में, इनको धन प्राप्ति का बड़ा योग है, लेकिन सूर्य भी हैं, आ जाएंगे 1 महीना के लिए, तो वाणी संभल के रहना चाहिए, अदरवाइज बिना फालतू का खून खोलेगा और बकर बकर करोगे। सूर्य, बुध और शुक्र यहाँ पर आना रंगीला बनाते हैं, परिवार में थोड़ा सा झुलझमेला झंझट भी बनता है, क्योंकि यहाँ द्वादशाधिपति भी धन स्थान में, तो ये धन क्षति और नुकसान में वृद्धि भी बताया जाएगा। साथ में मैं जो फल बोला था उसको ऐड करिएगा। केकड़ा के लिए बात, कर्क राशि के लिए बात करते हैं, ढैया चलेगा, फल मिलने से क्या होने वाला है, लेकिन इस समय बड़े सारे जिम में एकदम नहीं जाना, मन में आएगा ये कर दें, वो करते हैं, ऐसा कर दें, और करके फिर कमर दर्द और बैठे रहो रोते रहते। सिंह का परेशानी का समय है, द्वादश में 3 प्लैनेट सुपर एक्टिवेटेड, और सिंह के ऊपर शनि बाबा और मंगल का दृष्टि, वृषभ मिथुन कर्क सिंह में चतुर्दृष्टि, तो बेड़ा गर्क। ऐसे ही याद करिए, विगत साल में जैसे यही स्थिति था, सिंह में मंगल आए थे और मंगल का दृष्टि था और शनि का दृष्टि था, तो बेड़ा गर्क बना था।
तो ये रहेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा ये दो पाप ग्रहों का दृष्टि होना परेशानी का स्थिति है, और बाकी ग्रह अष्टम में तो बाधा तो दे रहे हैं। सिंहों का हालत टेढ़ा होकर बैठा हुआ है, कुछ का तो अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम सिंह राशि वाले पीड़ित चल रहे हैं अभी जितना देख रहा हूं। कन्या के लिए बात करते हैं, गुरु का दृष्टि है और लाभ स्थान में है, तो बम बमा के बम कमाओ, कितना कमाना है, बड़े सारे पुण्य कर्म हो सकते हैं, मान सम्मान का वृद्धि हो सकता है, इच्छाओं का पूर्ति हो सकता है, सफलता मिलने का पूर्णतया चांसेस है। मतलब जो बिगड़ा हुआ था मीन कन्या वाले, अब ये टाइम जोन है और ये महीना अगर मैं किसी को बोलूं तो त्रिग्रही योग में अच्छा फल लेने का पूरा प्रयास करें इस समय जरूर। बुधों को तो समझाना मुश्किल होता है, लेकिन इस समय अगर संभव है तो श्रावण का अभिषेक इत्यादि कर लीजिए, देखिए चमत्कार रिजल्ट मिलेगा। तुला के लिए थोड़ा सा प्रेम है, किसी का कमर में दर्द, किसी का कर्म में बाधा, लेकिन उसके बावजूद भी परेशानी, रोग बीमारी के बावजूद भी, दशा अंतरदशा अनसपोर्टेबल होने के बावजूद भी दशम स्थान का, हालांकि अष्टम और छठा भयंकर एक्टिवेटेड है, ये बड़ा पॉजिटिव यात्रा, पॉजिटिव फल देने वाला है। नया नौकरी, मान सम्मान, उत्तम फल, धन प्राप्ति, रुका हुआ काम खुलना, जमीन का प्राप्ति, ये पॉजिटिव रिजल्ट तुला के लिए बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कर्म बिगाड़ दिए हो तो नहीं मिलेगा तुला के लिए, लेकिन अच्छा है। हाँ, कर्म क्षेत्र में शुक्र, बेडरूम, रेस्ट, कामना वासना, तो भाई लड़की से बच के रहना, ये बड़ा भयंकर ठोक देता है, क्रूर लड़की बनाता है, इससे कंडीशन में पीड़ा मिलता है। तुला के बाद बिच्छू चलेबल है नवम का, लेकिन पिता सूर्य जब यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा पिता का स्वास्थ्य में, आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम जरूर रहता है। और पुण्यादि फल अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो क्षय होने का संभावना रहता है। नहीं तो धर्म कर्म में रुचि, या और विदेश यात्रा में रुचि, और ज्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस, यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ। हालांकि अभी नहीं होगा, गुरु का दृष्टि है, लेकिन इस समय ये कर्क में आना एक प्रकार का मिश्रित फल वृश्चिक के लिए दिख रहा है। अब धनु के लिए बात करें तो स्वाभाविक बात है, अष्टम का है, सूर्य अष्टम, रोग बीमारी, शुक्र बुध अष्टम, समस्या और पीड़ा, छठा एक्टिवेटेड है गुरु से और अष्टम एक्टिवेटेड ज्यादा हो गया, तो धनु वालों को तो बहुत सावधान रहना चाहिए इस समय, अदरवाइज प्रॉब्लम पीड़ा में पड़ सकते। मकर सप्तम, शुक्र भी आ गया, बुध भी आ गया, सूर्य भी आ गया, अष्टमाधिपति भी यहाँ पर, छठाधिपति भी यहाँ पर, दसमाधिपति भी यहाँ पर, पंचमाधिपति भी यहाँ पर, तो बिगड़ते हुए तो खेल दिख रहा है, बहुत बढ़िया तो नहीं कहेंगे। कल एक गदा क्वेश्चन किया कि कब तक, मतलब अब 1 महीना नहीं 2 महीना संभल के चलो, अष्टम को सूर्य क्रॉस करेगा तभी जाके बात करना, यानी सितंबर। तो शुक्र बुध अष्टम में चले जाएंगे, आधा महीना से ही निकल जाएंगे, तो बुध जाने में तो अचानक धन दे देगा, लेकिन शुक्र जाने के बाद इसमें थोड़ा सा, और यहाँ बहुत बार बोला हूं, इस समय भी बोल रहा हूं, ये अष्टमाधिपति बन के सप्तम में, फिर शुक्र, फिर छठाधिपति बन के बुध, तो बीवी बीमार तो पड़ेगी, सरदर्द तो बढ़ सकता है, वाद विवाद तो हो सकता है, लेकिन व्यवसाय में वृद्धि भी हो सकता है और व्यवसाय में धोखा भी मिल सकता है। सोचोगे मिल जाएगा और रुक जाएगा, इसमें सावधान रहना चाहिए। और अननेसेसरी कार्य करवा सकता है नहीं चाहते हुए उन कामों को, लेकिन कुछ लोगों का बड़े सारे अभिष्ट सिद्ध करते हुए भी दिखाई दे रहा है, मजेदार फल देगा। मकरू के बाद मटका वालों के लिए, तो मटका का षष्ठ स्थान सूर्य अच्छा है, लेकिन शुक्र बुध यहाँ पर अच्छा करने वाले तो नहीं है, तो ले दे के टोटल डोमिनेशन सूर्य का है, यानी कुंभ का भूमि प्राप्ति, जमीन प्राप्ति का योग, मानसिक तनाव में थोड़ा सा वृद्धि और कहीं ना कहीं यात्रा इत्यादि में समस्या, लेकिन उसके बावजूद रोग से मुक्ति, ऋण से मुक्ति, शत्रु बाधा इत्यादि टपाक,
अब इस 3 ग्रह योग का मीन के लिए बात करते हैं। तो कर्क राशि इनके लिए पंचम, प्रेम, प्यार, संतान के क्षेत्र में, और जो फल बोल दिया नक्षत्र के साथ मिला लीजिए, इन सब को मिला के अच्छा तो है, बट 30%, 70% यही टाइम रहता है जहां लवरा लवरी से धोखा खाना। यही टाइम रहता है जिस समय आप दौड़ोगे तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक के पास। यही टाइम रहता है जिस समय की अहेतुक नुकसान दे सकता है। यही समय है मान सम्मान का हानि। यही समय है ब्लैकमेलिंग का संभावना। यही समय है गलत स्पेकुलेशन एंड प्रेडिक्शन, जिसके लिए शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में सीवियर लॉसेस। सावधान रहना चाहिए। तो ये था बुध शुक्र सूर्य त्रिग्रही योग कर्क राशि में परिणाम। धन्यवाद, नमस्कार।